स्वागत है आप सभी का हमारे खास चुनावी बुलेटिन 23 में प्रदेश 24 में रहे हैं आप। खास मुलाकात सेगमेंट में खास मेहमान से आपको तारुफ कराने का वक्त है, लेकिन बता दें कि आज एक बयान इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त सुर्खियां बना हुआ है। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने दरअसल एक प्रधानमंत्री को लेकर घोर आपत्तिजनक बयान दिया। इसके बाद जब चौतरफा विरोध शुरू हुआ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो पहले तो कांग्रेस पार्टी ने ही उनके इस बयान से किनारा कर लिया और उसके बाद जब विवाद बहुत ज्यादा बढ़ा तो राजा पटेरिया ने भी यू टर्न लिया और उसके बाद इस मामले पर अपनी सफाई दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इस वक्त खास मुलाकात सेगमेंट में हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजा पटेरिया सीधे जुड़ रहे हैं। राजा पटेरिया साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। नमस्कार। पटेरिया साहब, एक बयान आपने दिया है, कार्यकर्ताओं से आप मुखातिब हो रहे थे, संविधान की चिंता व्यक्त करते हुए जो बयान आपने प्रधानमंत्री के संदर्भ में दे दिया कि जब तक उनको नहीं मारेंगे तब तक संविधान बचेगा नहीं। क्या कहेंगे पटेरिया साहब, क्यों जरूरत पड़ गई इस तरह का बयान देने की? देखिए, मैं महान गांधी का एक अदना सा छोटा सा जो प्रातः स्मरणीय महान गांधी का एक छोटा सा अनुयायी हूं और मैंने अपनी जिंदगी गांधी की विचारधारा से शुरू की और गांधी की विचारधारा पर जीऊंगा, हूं और रहूंगा। हाँ। मेरा इस तरह का कोई बयानबाजी का वो उद्देश्य नहीं है। मेरा कहना यह है कि हम गोडसे की विचारधारा के विरोधी थे और गांधी के पक्षधर थे। गांधी की अहिंसा में हमारा दृढ़ विश्वास है और मैं उसको जीता भी हूं। हत्या का प्रश्न ही नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी हो, वो अपना कार्यक्रम लागू करें। हाँ। परंतु वैचारिक लड़ाई जो है वो वैचारिक लड़ाई रहेगी, आजीवन रहेगी, मरणोपरांत रहेगी। मैं फांसीवादी विचारधारा का, सांप्रदायिक शक्तियों का, दलितों का, वंचितों का, अल्पसंख्यकों का जो हनन हो रहा है, उस सब जो संविधान ने रक्षा की बात की है, जो संविधान को तोड़ा मरोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, मैं संविधान के पक्ष की बात कर रहा हूं। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस मामले में FIR दर्ज कराई है, दो जगह पर आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है, क्या कदम रहेगा आपका? भाई, FIR दर्ज कराई है, मैं अपना बयान दूंगा कि मैं गांधी के पक्ष में बोला, गोडसे की विचारधारा के विरोधी हूं और गोडसे की विचारधारा का विरोधी था, हूं और रहूंगा। आपके इस बयान से तो आपकी पार्टी ने भी किनारा कर लिया, वो भी आपके इस बयान से पार्टी साथ में नहीं है। भाई वो ठीक है ना। मेरा ये कहना है, मैं गांधी की विचारधारा को मानने वाला माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में काम कर रहा हूं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में गांधी की विचारधारा को स्थापित करने के लिए, गोडसे की विचारधारा का विरोध करने के लिए मैं गांव-गांव, गली-गली, कूचे-कूचे घूमता हूं और हमेशा विचारधारा के पक्ष में बोलता हूं। पटेरिया साहब, अब चूंकि ये बयान सामने आया है, विरोध हो रहा है, विवाद हो रहा है, आपकी पार्टी ने भी किनारा कर दिया ये कहते हुए कि पटेरिया साहब का अपना निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो बयान आपने दिया, जो बातचीत हुई, वो गलती से हो गया, इस पर कोई खेद, या आपको लगता है कि माफी मांगने की आवश्यकता है? मैं अभी आपको खेद व्यक्त कर बोला हूं और यदि मेरे इस तरह के किसी बयान का यदि आशय लिया गया है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। मेरा किसी व्यक्ति के जीवन को नष्ट करने का प्रश्न ही नहीं कहने का। मेरा कथन विचारधारा को लेकर था और विचारधारा का मैं विरोधी था, हूं और विचारधारा का विरोधी रहूंगा और गांधी की विचारधारा और कार्यशैली पर चलता हूं और चलता रहूंगा। ठीक है राजा पटेरिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया IBC 24 पर बातचीत करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो हमारे साथ में इस वक्त राजा पटेरिया थे सीधे लाइन पर। जो उन्होंने बयान दिया था अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए, उस वायरल वीडियो में संविधान के संदर्भ में प्रधानमंत्री को लेकर जो उन्होंने बयान दिया, विवादित बयान था। इसके बाद पार्टी ने भी किनारा कर लिया, अपनी ही पार्टी ने, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से चौतरफा वार किया है और FIR भी दर्ज हो गई है। तो राजा पटेरिया का कहना है कि उनका मकसद दरअसल वहां पर उनकी प्रधानमंत्री की हत्या के संदर्भ में बयान देना नहीं था, बल्कि उस विचारधारा के संदर्भ में वो कह रहे थे कि जो विचारधारा गांधी और गोडसे के संदर्भ में है। बहरहाल अपनी बात राजा पटेरिया कह रहे हैं और खेद भी व्यक्त कर रहे हैं कि अगर कोई ठेस किसी को पहुंची हो तो खेद व्यक्त करने को भी तैयार है। तो राजा पटेरिया से ये पूरी बातचीत आपने सुनी, सब बातचीत का ये मुख्य अंश था। लेकिन जिस तरह से राजा पटेरिया ने बयान दिया, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, पुराने व्यक्ति हैं, लगातार राजनीति में लंबा अनुभव है, मंत्री रह चुके हैं
और ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के दौरान, संविधान की चिंता व्यक्त करने के दौरान प्रधानमंत्री को लेकर जो बयान उन्होंने दिया, अब IBC 24 पर उन्होंने खेद भी व्यक्त कर दिया, लेकिन यह मामला यहां थम नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से विरोध शुरू कर दिया है। 2 जगह पर FIR भी हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने उनके इस बयान से किनारा किया है, तो गोविंद सिंह ने कह रहे हैं कि गलती से उनसे कुछ निकल गया, उसके लिए खेद व्यक्त कर चुके हैं, लिहाजा अब बवाल करने की जरूरत नहीं। इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। राजपाल सिसोदिया हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सिसोदिया जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में अवनीश बुंदेला जी जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सिसोदिया जी, किस तरह से ले रहे हैं, चूंकि आपने उनके पहले के बयान को भी देखा और उसके बाद IBC 24 पर आकर जो उन्होंने खेद भी जताया, वो कह रहे थे कि उनका मकसद दरअसल विचारधारा के ऊपर बात करने को लेकर था। सिसोदिया जी, क्या कहेंगे? बहुत वरिष्ठ नेता है, मध्य प्रदेश की, पले बड़े हैं, तो ऐसा भी नहीं कर सकते कि यहाँ की भाषा या यहाँ के शब्दावली को नहीं जानते होंगे राजा पटेरिया जी। राहुल गांधी जी कभी ऐसा बोल जाते तो देश की जनता को आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि वो यहाँ की संस्कृति से इतने वाकिफ नहीं है। पर राजा पटेरिया तो यहीं दमोह मध्य प्रदेश के ही स्थायी निवासी है। पर हम समय समय पे ये बात कहते हैं कि कांग्रेस जब सत्ता से बाहर होती है तो सामाजिक ताना बिगाड़ने का काम करती है, हमारी माननीय संस्थाओं पे प्रहार करती है और हमारे संवैधानिक स्ट्रक्चरल जो पदासीन व्यक्ति है उनके प्रति इस प्रकार का आचरण करती है। और हम जो कहते हैं उसको प्रमाणित करने का काम कांग्रेस के राजा पटेरिया जैसे नेता इस प्रकार के बयान से साबित करते हैं, हमारी बात की पुष्टि करते हैं। यह जो मोदी जी को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने हत्या के लिए तत्पर रहे ये शब्द कहा है, अब इसका कुछ भी मीनिंग निकाले, कुछ भी सोचे, पर जनता को जो समझना था वो समझ चुकी, आपको जो समझना था वो समझ चुकी। उनके मुंह से निकले शब्द से गंभीर जो है अपराध की श्रेणी का कृत्य हो गया, FIR हो गई। अब विवेचना के बाद में कोर्ट में वो जवाब देते रहे, वहां अपना पक्ष रखे। अवनीश जी, क्या कहेंगे? जनता के बीच कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सरकार में इससे पहले मंत्री भी रह चुके हैं, जनता कांग्रेस और अब उनकी तरफ से अगर इस तरह का बयान निकल के आ रहा है, हालांकि IBC 24 पर उन्होंने माफी भी मांगी है, लेकिन बयान जो उन्होंने देना था उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अब चौतरफा कांग्रेस को ही लपेटे में लिया है। क्या कहेंगे अवनीश जी? देखिए हिमांशु जी, सबसे पहले तो एक स्पष्ट कर दूं बात कि कांग्रेस पार्टी ने सुबह इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि हम उनके विचार से, उनके बयान से पार्टी को पृथक मानते हैं। ये बयान उनका निजी बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी गांधी के विचारों पर चलने वाली पार्टी है और उन विचारों से पार्टी, कहते ना, पार्टी बनी है, पार्टी निकली है। तो हम चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो या कोई भी व्यक्ति हो, जो हमारी विचारधारा से भिन्नता रखता हो, उसके लिए भी हम इस तरह के विचार कतई नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा, हमारे एक नेता थे मणिशंकर अय्यर जी, उन्होंने मोदी जी के अपशब्द कहे थे, हमने उन पर कार्रवाई की थी। आज राजा पटेरिया जी ने ये शब्द कहे हैं, मैं मानता हूं उनके निजी बयान है, पहली बात तो, लेकिन हाँ, अभी उनको मैंने आपके चैनल पे ही सुना, तो ये बात देखिए है कि इस तरह के बयान कई सारे हैं राजनीति में, अगर आप लगाएंगे तो देखिए, ठीक, उन पर आपने FIR दर्ज कर ली। जब भी कोई आदमी इस तरह के बयान देता है, धमकी भरे अंदाज में कहता है, तो उसके बयान राजनीतिक पार्टी से अलग हो जाते हैं और वो बयान उसके निजी हो जाते हैं। उन पर फिर लागू होती IPC की धाराएं, जो कानून, जो संविधान अपना काम करता है। आपको याद होगा, अनुराग ठाकुर ने मंत्री रहते हुए, तो पूर्व मंत्री है, अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री रहते हुए क्या कहा था? गोली मारो सालों को, याद है आपको? मतलब खुद जो टैनी मिश्रा थे, उनने क्या कहा था? किसानों के बारे में पीयूष गोयल ने क्या कहा था कि आतंकवादी हैं, इनको तो गोली मार दो, इनको तो फांसी पर लटका दो। देखिए, ये बयान आते हैं। बात बस इतनी सी है कि इन बयानों पर समान रूप से कार्रवाई होना चाहिए। आज जैसे राजा पटेरिया जी के इस बयान से कांग्रेस पार्टी अपने आप को अलग कर, लेकिन हाँ, राजा पटेरिया जी आपके चैनल पर आके उन्होंने अभी कहा कि अगर मेरी इन बातों से किसी की भावनाएं भड़की हैं या किसी को दुख पहुंचा है तो मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे लगता है हम सनातनी लोग हैं, भारत देश की मिट्टी ऐसी है कि अगर आप देख लें, अगर आप क्षमा मांगते हैं, प्रभु श्री राम ने यही सिखाया है कि अगर आप क्षमा मांग लेते हैं लेकिन जी अवनीश जी, आपकी ही पार्टी से नेता हैं संजय यादव जी, वो ये कह रहे हैं कि
चलिए उनका बयान आया और उसके ऊपर एफआईआर हुई, बिना जांच के ही इस तरह की एफआईआर अगर कर दी गई तो ये जानबूझकर जो है सोची समझी रणनीति के तहत की गई है, प्रताड़ित करने के लिए की गई है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए एक बात समझे, कांग्रेस के नेताओं पर या जो मोदी की विचारधारा से भिन्नता रखते उन पर एफआईआर बड़ी जल्दी होती है। मुझे आप बताएं, अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल के ऊपर एफआईआर हुई क्या? टैनी मिश्रा के बेटे, मतलब आज भी वो मंत्री हैं, उनसे इस्तीफा लिया क्या? उन्होंने तो किसानों पर 7 लोगों की हत्या कर दी, सीधी गाड़ी चढ़ा दी थी। तो ये देखिए हिमांशु जी, ये बात तो समझना पड़ेगी कि इतनी सिलेक्टिविटी क्यों है कि आप उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं करते, लेकिन राजा पटरिया जी ने, हम तो कहते ना, हम वो भी नहीं देखते। अगर राजा पटरिया साहब ने गलत बयानी की है तो आप उन पर कार्रवाई करिए, कानून अपना काम करे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं से आवाजें तो उठती है साहब कि अगर वो वैसा था तो ये ऐसा क्यों है। ठीक है राजपाल जी भी अपना सेलेक्टिव हो जाते हैं आप लोग, एफआईआर दर्ज करवाने में तुरंत कार्रवाई करने को लेकर सेलेक्टिव हो जाते हैं, सीधे सीधे अवनीश जी का ये कहना है। वो छत्तीसगढ़ में लोकेन पाराशर जी पे जो एफआईआर हुई वो तो सत्य तथ्यों के आधार पे ही थी, उसमें सिलेक्टिव नहीं हुई कांग्रेस। अभी माननीय लोकेन पाराशर जी हमारे मीडिया के इंचार्ज है, उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ में कार्रवाई है और उसी वीडियो के लिए कमलनाथ जी ये कह देते हैं, कमलनाथ जी प्रेस में ये बात कहते हैं कि वो तो कांग्रेस के अकाउंट से लाइव ट्वीट हो रहा था और लाइव ट्वीट का वीडियो है, अर्थात कमलनाथ जी ने स्वीकार करा कि वो ट्वीट लाइव था, तो और वो एफआईआर सही है। और ये एफआईआर देखिए डबल स्टैंडर्ड की बात जब कांग्रेस करती है ना तो जनता बात समझती है, जनता समझती है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं और उनके क्या मन में चल रहा है, क्या मंशा है। देखिए जनता समझती है। अभी कार्रवाई करने की कह रहे कि हमने कार्रवाई करी, तो भैया आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी पे क्या कार्रवाई करी जब चुनाव के ठीक पहले उन्होंने जो है मोदी जी के बारे में अपशब्द कहे और उनकी तुलना किसी मतलब रामायण के विलेन पात्र से करने का काम की? नहीं कर सके तो जनता ने कार्रवाई कर दी। तो कांग्रेस बोलती रहे, जनता इन पे कार्रवाई करती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो कार्रवाई जो एफआईआर हुई है, ये एफआईआर भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है, ये एफआईआर मध्य प्रदेश सरकार ने की है। ये एफआईआर जो हुई है, ये एफआईआर जो है, ये जो एफआईआर हुई ये जो एफआईआर हुई है, ये मध्य प्रदेश सरकार ने की है। कानून और लॉ एंड ऑर्डर के तहत हुई है। पुलिस ने सीआरपीसी आईपीसी के प्रावधान के तहत की है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने उन पे कार्रवाई नहीं की। पहली बात तो एक ही है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर इस देश के प्रधानमंत्री को कोई जान से मारने की बात कहेगा, हत्या के लिए तत्पर रहने के लिए भीड़ को उकसाएगा, जनता में इस तरीके का संगठन बात करेगा, वर्ग विशेष की बात करेगा, राजपाल जी, लेकिन जिस तरह से आईबीसी 24 पर उगलेगा, आईबीसी 24 पर राजा पटेरिया ने कहा है कि उनके बयान को गलत तरीके से रखा गया, वो दरअसल विचारधारा की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री को मारने की बात नहीं कर रहे थे, वो विचारधारा की बात कर रहे थे। आप भी दिखा रहे हैं, उसके लिए वो खेद जता रहे हैं कि मैं खेद भी जताता हूं। सीधे सीधे बोला है कि सीधे बोला है कि मोदी को मारने के लिए, मोदी की हत्या के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। इसका अर्थ जिसको जो निकालना हो निकाले, कानून ने अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालने का काम किया है। मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहे, संविधान बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए तत्पर रहे। इसका अर्थ ये होता है कि वो जनता से आह्वान कर रहे हैं कि मोदी की हत्या करें। ठीक है। और जनता अवनीश जी, ये जो तमाम तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मैं आपसे हितेश व्यास तरीके से मुखातिब हूं अवनीश जी, का काम कर रहे हैं। और मैं जानना चाहूंगा आपसे अवनीश जी आता है कि जो बयानबाजी हो रही है उसमें वीडी शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका ये कहना है कि ये मामले में दरअसल साजिश रची गई है और जो राहुल गांधी की पदयात्रा चली गई उस पदयात्रा के संदर्भ में भी दरअसल एक साजिश रचने की कोशिश हो रही थी और हत्या की साजिश रची जा रही है। इस पर क्या कहेंगे? जी एक बार बोलूं, आप भाजपा के आज तक किसी नेता का बाल बांका नहीं हुआ है और हमने आतंकवाद के कारण अपने 3 बड़े नेता खोए हैं। महात्मा गांधी, इसको हत्या करने वाले कौन थे आपको मालूम? गॉडसे थे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। मतलब ये क्या बात करते हैं, इनको हर चीज का ये बात अपनी जगह। अविनाश जी, तो इसका मतलब आप देश के प्रधानमंत्री की हत्या की धमकी दे दोगे?
आपके नेता आपने आतंकवादी हमले में खोए, तो क्या आप देश के प्रधानमंत्री को इस प्रकार से खुली धमकी देंगे हत्या करने की? किस प्रकार की बात कर रहे हैं आप? कौन से गांधीवादी संगठन की बात कर रहे हैं? कौन से गांधी की बात कर रहे हैं आप? महात्मा गांधी की तो बात नहीं है, ये तो इटली के गांधी की बात हो रही है, नकली गांधी की बात हो रही है, ये तो राहुल गांधी की बात हो रही है। किस गांधी की बात कर रहे हैं आप? महात्मा गांधी का चित्र लगा के राहुल गांधी नकली गांधी की बात मानने वाली कांग्रेस क्या उसमें ताकत है कि वो हत्या का प्रयास करेगी? हत्या के लिए तत्पर रखाने के लिए बात करेंगे? सिलेक्टिव क्यों है? इतना दम है आप में? का तात्पर्य है हितेश जी इतने सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? देश के हीरो है, बात आती देश के एक एक जन के हृदय में जो विपक्षी दलों की राज करते हैं माननीय मोदी जी। हम तो साफ कहते हैं कि उनका निजी बयान है, लेकिन ये बात है स्पष्ट है क्या देश में आज भी गांधी विरोधी ताकतें पनप रही हैं और उनको पोषित करने वाली अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, कोई संस्था है तो आरएसएस है, वो गॉडसे की ताकतों को पोषित करती है। और यही राजा पटरे जी ने कहा है। लेकिन हाँ, जो हत्या वाली बात अगर है तो हम उस बयान से कांग्रेस पार्टी अपने आप को अलग करते हैं। लेकिन अवनीश जी, निजी बयान है। चलिए अवनीश जी, राजनीतिक तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ करते हैं तो 120 बी के सिसोदिया जी, ठीक है, ठीक है सिसोदिया जी, ठीक है बयान जी, ठीक है अवनीश जी, आप पहले भी चलिए मैं अवनीश जी आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या इस तरह के बयान होना, कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता की तरफ से इस तरह का बयान आता है, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है उनका निजी बयान था, कांग्रेस पार्टी साथ में नहीं खड़ी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक जिम्मेदार और वरिष्ठ नेता हैं और ऐसी स्थिति में उनकी तरफ से इस तरह का बयान हो जाए, क्या आपको नहीं लगता कि राजनीतिक तौर पर उनकी तरफदारी? देखिए मेरा सवाल तो होने दीजिए, मेरा सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि राजनीतिक तौर पर पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है आगे आने वाले चुनावों में, क्योंकि इस वक्त एक नाजुक मोर्चा कम से कम पार्टी कम से कम यहाँ पर खड़ी हुई है। व्यास जी बात नुकसान की फायदे की नहीं, मैं तो स्पष्ट करता हूं, पार्टी भी स्पष्ट कर चुकी है, ऐसे बयान नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ मेरा सवाल है, अनुराग ठाकुर ने खुले तौर पर मंच पर हजारों लोगों के सामने कहा था गोली मारो सालों को, तो ये बयान क्या ठीक है? आप मुझे इस बात का जवाब दें। जब पीयूष गोयल ने कहा था कि किसानों को फांसी पे लटका दो, ये सब गद्दार है, चाइना से पाकिस्तान से फंडिंग हो रही, जो कृषि कानून के खिलाफ जो बैठे थे, क्या उनके बयान गलत नहीं थे? उन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए थी? तो देखिए मेरे कहने का मतलब वही है हितेश जी के आप इतना सिलेक्टिव क्यों होते? हम तो कह रहे हैं, खुले तौर पर कह रहे हैं, अगर या तो आप बताएं नहीं तो श्राद्ध करें। अरे भैया राजा पटेलिया का बयान बीच में मत बोला करो, गलत है, बात गलत है तो उनको क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए अगर हम स्पष्ट करते हैं के बयान के साथ राजनीति में नहीं होना चाहिए, समर्थन इस तरह के बयान राजनीति के स्तर को गिराते हैं, रसातल में लेकर जाते हैं। हम साफ कहते हैं राजपाल जी का ये कहना है अवनीश जी, राजपाल जी ठीक है, राजपाल जी ये कहना चाह रहे हैं अवनीश जी, मैं वही सवाल आपके सामने दोहरा देता हूं। राजपाल जी ये कह रहे हैं अवनीश जी कि अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि जो बयान राजा पटेरिया ने दिया है वो सही नहीं है, कांग्रेस पार्टी की लाइन के तहत वो बयान नहीं है, तो क्या आप लोग उनके खिलाफ कोई एक्शन लेने जा रहे हैं? क्या पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने जा रहे हैं? उनका सीधा सवाल है। देखिए आज उनका बयान आया है और हमने अपनी लाइन क्लियर की है, ये सारी बातें आने वाले एक दो दिन में स्पष्ट हो जाएंगी। हम तो साफ कहते ना, क्या अब मेरा एक सवाल है, अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई की आपने? आपने पीयूष गोयल पर कार्रवाई की? आपने टैनी मिश्रा पर कार्रवाई की? नहीं कर पाए आप। इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ कि कार्रवाई की थी? चिंता मत करिए, एक प्रक्रिया होती है, पहले कारण बताओ, नोटिस दिया जाता है, पूछा जाता है, आप रुकिए ना। अगर देश के प्रधानमंत्री की हत्या के लिए तत्पर करने वाले व्यक्ति के आप साथ में हो, ठीक है ठीक है, एक करके सुन लेते हैं। सिसोदिया जी आपके पास भी आ रहा हूँ, सिसोदिया जी आपके पास भी आ रहा हूँ। जो मेरा सवाल अवनीश जी से था उनको बोलने दीजिए, आपसे भी सवाल करूंगा, आपसे भी सवाल करेंगे। अवनीश जी बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा जल्दी। व्यास जी अगर इस तरह की डिबेट करनी तो आप उनसे ही बुलवा लो, मुझे नहीं बोलना। नहीं अवनीश जी आपको बोलने के लिए बोल रहा हूँ, आप बोलिए। अगर ये इस तरह से बीच में डिस्टर्ब करते हैं, यही भाजपा का कैरेक्टर है, ये टैनी मिश्रा है। देखिए मेरा प्रश्न का जवाब, अरे राजपाल जी आपके पास आ रहा हूँ, उनको बोलने दीजिए। प्रश्न का जरूर जवाब दें अविनाश जी, मेरे प्रश्न का जवाब आ जाए। ठीक है राजपाल जी, चलिए राजपाल जी आपने सवाल तो पूछ लिया अवनीश जी से। राजपाल जी आपने सवाल तो अवनीश जी से पूछ लिया कि क्या वो उनको पार्टी से बाहर निकालेंगे? नहीं देंगे ना ये राजपाल जी, ऐसे बयानबाजों की कमी कहीं नहीं है।
दूसरी आपने तरफ ये कहा उसका पक्ष रख रहे हैं, आपको तो ये बताया क्या अनंत इनका ठाकुर स्टैंड पर क्लियर कार्रवाई करें ना। दो तरह की बात कैसे मुझे करेंगे, बताइए, आप क्लियर डबल करें। पॉलिसी कैसे करेंगे, अनंत ठाकुर पर क्या जनता कार्रवाई नहीं किया समझ आपने? रही है। जब आपने आपने अपनी मिश्रा का बहस को मंत्री पद शुरुआत दिया, ऐसे इस्तीफा किया दिया। कि आपको मुझे उनके बताया, बयान से आपने मतलब पीयूष नहीं, गोयल पर उनका कार्रवाई उनकी की? बयान है, बताया, तो जवाब आप दें। उसके बयान के फेवर जवाब में दीजिए, कैसे पीयूष गोयल पर बोल कार्रवाई सकते की आपने? हैं। मुंह चलाने से आप कुछ नहीं उनके होता है। फेवर में कैसे पीयूष गोयल बोल पर सकते कार्रवाई हैं की जब आपने, आपने टेरी उनसे मिश्रा पर किनारा कर कार्रवाई की लिया आपने, तो। क्यों नहीं की? और मेरा प्रश्न सालों ये गुजर गए, क्यों नहीं कि की? अगर मुझे ये बताएं। राजा क्यों नहीं की? पटेल जवाब जी दो, का राजपाल जी, व्यक्तिगत जी। बयान है, क्यों नहीं की कार्रवाई तो आपने? कांग्रेस क्या क्यों उनको नहीं की? पार्टी से बाहर व्यापी करेगी? पूछेट से कार्रवाई और क्यों नहीं अगर की? कांग्रेस गोली पार्टी से मारो बाहर सालों नहीं को। कर रही अरे है साहब, ये कोई तो ध्यान होता है? कांग्रेस का पुलिस प्रवक्ता और उनका धमकाने पक्ष लोगों को। अगर ठीक है राजपाल जी, राजपाल जी चलिए ठीक है, ठीक है, ये सवाल तो मैंने कर लिया, लेकिन कांग्रेस गोली मारो राजपाल जी यही सवाल तो आपसे भी है। इनका इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? गोली मारो सालों को। राजपाल जी यही इस्तीफा सवाल क्यों तो नहीं हुआ आपसे भी है, ठाकुर? बयानवीरों की कहीं कोई गोली कमी मारो नहीं है सालों किसी को। पार्टी में। इस तरह के बयान सभी जगह से सालों निकल के गुजर सामने गए। आते हैं। सालों भारतीय गुजर जनता गए, पार्टी गोली के कई मारो नेताओं ने भी सालों इस तरह के को। कई बार बयान दिए हैं जो संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। राजपाल जी, आपको लगता नहीं कि क्या इस तरह की कार्रवाई पार्टी के भीतर आप लोगों को भी करके एक नजीर पेश करनी चाहिए? कार्रवाई की, हत्या अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई की, टेरी मिश्रा पर कार्रवाई हत्या की, के लिए देश नहीं के की ना? प्रधानमंत्री की हत्या के मुझे लिए बताएं, आपने समुदाय की को पीयूष गोयल पर उकसाना, कार्रवाई की? क्या ये बल्कि क्षमा उसका करने और वाला एक बढ़ा दिया। अपराध है? मुझे बता, टेरी मिश्रा क्या पर ये कार्रवाई की कांग्रेस आपने? का नहीं की बयान ना? है? ठीक है। आपने और अनुराग अगर ठाकुर पर कांग्रेस का कार्रवाई बयान क्यों नहीं है, की? तो आपने फिर उसके कांग्रेस इस्तीफा को क्यों नहीं चलिए, दिया? जवाब दीजिए। कांग्रेस किस दिशा मेरे में पास जा रही समय है? की कमी है, आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहा है, तो लगातार राजपाल जी कह रहे जी। हैं कि क्या उस पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो अवनीश जी का कहना है कि आपकी पार्टी के भी कई नेताओं ने इस तरह के बयान दिए हैं, हमारी पार्टी ने तो इस बयान से किनारा किया है, क्या आप लोगों ने भी किया है? कुल मिलाकर जिस तरह से ये बयानवीरों की कमी किसी कहीं नहीं है, चाहे कांग्रेस की बात कर लें, चाहे बीजेपी की बात कर लें, किसी अन्य पार्टियों की बात कर लें, इस तरह के तमाम तरह के बयान अक्सर निकलकर सामने आते रहते हैं जो संवैधानिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। लिहाजा सभी को अपने भीतर झांकने की और काम करने की आवश्यकता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।